सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम वापस बात करने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में, जिसके ट्रेलर के लिए भी हम लोग तरस चुके हैं। पर अब तक एक्टर्स ने जो लीक किया है उसे कंसिडर करते हुए आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्पाइडरमैन नो वे होम मल्टीवर्स से कैसे विलन्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रो और डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे विलन्स किस तरीके से एमसीयू में आ सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे प्रूफ भी बताऊंगा जो कि कहते हैं कि चार्ली कॉक्स का मैट मॉर्डॉक भी नो वे होम की मूवी का पार्ट है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम डेयरडेविल के बारे में, क्योंकि ऐसे रिवील्स तो सोर्सेस ने काफी पहले से किए थे कि डेयरडेविल का कैरेक्टर स्पाइडरमैन नो वे होम का पार्ट होने वाला है। पर अब इस चीज को कंफर्म माना जा रहा है क्योंकि जब स्पाइडरमैन नो वे होम के रीशूट्स होने वाले थे उसके कुछ ही दिन पहले डेयरडेविल का रोल प्ले कर रहे एक्टर चार्ली कॉक्स ने अपने एक इवेंट को तुरंत ही कैंसिल कर दिया, जो कि शो करता है कि वो भी इस रीशूट का पार्ट है। और हाँ, ऐसे भी न्यूज है कि किंग पिंक का कैरेक्टर हमें हॉकाई की सीरीज में देखने को मिलने वाला है। तो शायद अब जाके मार्वल अपने नेटफ्लिक्स कैरेक्टर्स के साथ सीरियस हो रहा है और उन्हें एमसीयू में कैनन किया जाएगा। और ये उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बात है जो कि इन कैरेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब जब मल्टीवर्स के थ्रू मार्वल ऐसे कैरेक्टर्स को भी एमसीयू में ला रहा है जो कि उसकी कॉन्टिन्यूटी का पार्ट नहीं थे, जैसे कि पुरानी स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज, तो ये कैरेक्टर्स यानी कि डिफेंडर्स तो ऑलरेडी एमसीयू में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें एमसीयू की मूवीज़ का पार्ट बनाना एक काफ़ी वैलिड चीज़ है। और अगर मैं इस चीज़ को लेकर बात करूं कि डेयरडेविल यानी कि मैट मॉर्डॉक का इस मूवी में रोल क्या होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है और उसके ऊपर मिस्टीरियो के मर्डर के एक्यूजन्स है, तो शायद मैट मॉर्डॉक एक लॉयर है और इसीलिए वो पीटर की हेल्प करेगा, उसके केस को फाइट करेगा। और हाँ, वो भी एक सुपर हीरो है जो कि अपनी आइडेंटिटी हिडन रखता है, तो शायद वो पीटर के सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से समझ पाए। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम में किस तरीके से मल्टीवर्स से स्पाइडरमैन के विलेंस को लाया जाएगा, ऐसे कौन कौन से विलेंस होंगे और वो दूसरे यूनिवर्स से मार्वल के मेन यूनिवर्स में कैसे आएंगे। तो ऐसा पहला विलन जिसके बारे में हम बात करने वाला है वो है टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 2 से डॉक्टर ऑक्टोपस। अब ये चीज़ पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस का रोल प्ले करने वाले एक्टर अल्फ्रेड मोलिना ने जोश ही जोश में काफ़ी सारी चीज़ों को लीक कर दिया। उन्होंने कहा कि वो स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का पार्ट है। फिर उन्होंने ये भी ऐड किया कि मेकअप के थ्रू उन्हें डी एज किया जाएगा, यानी कि उनकी एज को कम दिखाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो अपने रोल को वहीं से कंटिन्यू कर पाए जहाँ पे उनकी स्टोरी एंड हुई थी। और जब रिपोर्टर्स ने इन सारी बातों के बारे में केविन फाइगी से पूछा तब उन्होंने कहा कि अल्फ्रेड को ऐसा नहीं करना चाहिए था और उन्होंने अपने ही कैरेक्टर को स्पॉइल किया है। यानी कि एक तरीके से केविन फाइगी की बातों से कंफर्म होता है कि अल्फ्रेड मोलिना ने काफ़ी लीक्स दिए हैं। और ठीक ऐसा ही हिंट हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी के मेन विलन इलेक्ट्रो के एक्टर जेमी फॉक्स की तरफ से मिला, जहां पे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक फोटो को शेयर किया था जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम का एक फैन आर्ट था। और उसमें हम देख सकते हैं कि तीनों स्पाइडरमैन के सामने एक बड़ा सा इलेक्ट्रो एज अ विलन खड़ा हुआ है। अब इस चीज़ से वो शायद हिंट आउट करना चाहता है कि वो भी इस मूवी में हमें एज अ विलन दिखेंगे। और वैसे भी इलेक्ट्रो के कैरेक्टर को लेकर पहले भी कई सारे रिवील्स हो चुके हैं कि वो स्पाइडरमैन नो वे होम का पार्ट होने वाला है। ऐसा भी लीक हो चुका है कि इस कैरेक्टर के कलर को भी ब्लू से चेंज करके येलो कर दिया जाएगा, जो कि इस चीज़ को शो करता है कि मार्वल डायरेक्टली इन कैरेक्टर्स को यहाँ पे कैनन नहीं करने वाला है, बल्कि इन कैरेक्टर्स को लेकर मल्टीवर्स के थ्रू अपना एक नया टेक लेगा। और वैसे भी स्पाइडरमैन नो वे होम में दूसरी स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज यानी कि मल्टीवर्स के थ्रू जो विलन्स आ सकते हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिस्कशन अगर किन्हीं कैरेक्टर्स के लिए हुए है तो वो है डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो। और इन्हीं दोनों कैरेक्टर के बीच में एक चीज़ कॉमन है जो कि हमें ले जाती है हमारी फैन थियरी की तरफ। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच अगर कुछ कॉमन है तो वो है इन दोनों कैरेक्टर्स की डेथ का रीज़न। अब टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की सेकंड मूवी में जब डॉक्टर ऑक्टोपस की डेथ होती है तब वो एक लार्ज सन को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसी एक्सपेरिमेंट के फेल हो जाने की वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उसी में डॉक्टर ऑक्टोपस की डेथ हो जाती है। और अमेजिंग स्पाइडरमैन की सेकंड मूवी में जब इलेक्ट्रो की डेथ होती है तब वो अपने ही चार्ज की वजह से ओवरलोड हो जाता है और वो वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाता है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एक काफ़ी बड़ी सिमिलरिटी है। तो स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि इन दोनों इंसिडेंट के दौरान इन दोनों कैरेक्टर्स की डेथ नहीं हुई थी
और वैसे भी ये कोई नॉर्मल एक्सप्लोजन्स नहीं थे, ये पूरे डिफरेंट एनर्जी के एक्सप्लोजन्स थे जिनकी वजह से मल्टीवर्स के फैब्रिक में चेंजेस आए और ऐसे होल्स या फिर पोर्टल्स बने जिनकी वजह से ये दोनों कैरेक्टर मल्टीवर्स के किसी और यूनिवर्स में, जो कि है मार्वल का मेन यूनिवर्स, वहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए। और ये फैन थियरी यहाँ पे काफ़ी मामलों में फिट भी बैठती है, जैसे कि अल्फ्रेड मोलिना ने कहा था कि उनकी स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा जहाँ से उनकी स्टोरी रुकी है। तो ठीक ऐसा ही होगा कि एक्सप्लोजन के बाद वो अलग यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होंगे और वहाँ से उनकी स्टोरी कंटिन्यू होगी। और ओवरलोडिंग की वजह से इलेक्ट्रो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसका जो कलर है वो ब्लू से चेंज होकर पूरी तरीके से येलो हो जाएगा। और काफ़ी सारे स्पेकुलेशंस यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर को लेकर भी है कि ये कैरेक्टर भी यहाँ पे मल्टीवर्स के थ्रू दिखेगा और टोबी मैगवायर की फ्रेंचाइज के ग्रीन गॉब्लिन को यहाँ पे लाया जाएगा। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइटल की जो कलर थीम है वहाँ पे भी ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखा गया है, तो इस कैरेक्टर का रोल यहाँ पे काफ़ी बड़ा होने वाला है। और वैसे भी टोबी मैगवायर के यूनिवर्स के ग्रीन गॉब्लिन की तो डेथ हो चुकी है, तो अगर ग्रीन गॉब्लिन हमें दिखाया जाएगा तो वो मार्वल के मेन यूनिवर्स यानी कि टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स से ही होगा। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से स्पाइडरवर्स की एनिमेटेड मूवी में किंगपिन ने दूसरे यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन को ट्रैक किया था, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन बाकी के यूनिवर्स के ये जो विलन है उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को ट्रेस करे और उन्हें ले आए मार्वल के मेन यूनिवर्स में। और हाँ, ये चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है क्योंकि इन दोनों विलन्स का टेलीपोर्ट होके सेम यूनिवर्स में आना मेक सेंस नहीं करता। तो अगर ग्रीन गॉब्लिन जैसा कोई तीसरा कैरेक्टर इन दोनों कैरेक्टर्स को इंटेंशनली इस यूनिवर्स में लाए और उन्हें यहाँ के स्पाइडरमैन के अगेंस्ट करके अपनी टीम में ले ले, तो वो ग्रीन गॉब्लिन के लिए भी काफ़ी बड़ा रोल और वेटेज होगा और इन दोनों कैरेक्टर के यहाँ पे आने को भी काफ़ी अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा। और हाँ, इस पूरी थियरी के अलावा एक और थियरी है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, जो कि कुछ इस तरीके से है कि अपनी आइडेंटिटी रिवील हो जाने के बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाएगा कि वो उसकी कुछ हेल्प कर पाए। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसे बड़े स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करेंगे जिनकी मदद से लोगों की वो मेमोरी इरेज हो जाए और किसी को भी स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी याद ना रहे। पर जैसा कि कॉमिक्स में होता है कि किसी बड़े स्पेल की वजह से या फिर अपने मैजिक का काफ़ी बड़े स्केल पे यूज़ करने की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी उसकी कॉस्ट को पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे मल्टीवर्स के फैब्रिक में चेंजेस आएंगे, यूनिवर्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा और उसी की वजह से ये दोनों विलन्स यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो मार्वल के मेन यूनिवर्स में आ जाएंगे। और हाँ, स्पाइडरमैन नो वे होम में वैसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज का एक काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है। स्पाइडरमैन को एक ऐसा सूट भी मिलने वाला है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से एन्चांटेड हो, ऐसा कुछ लीक्स से रिवील हुआ है। और इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जो कि मैं एंड स्क्रीन पे यहाँ पे रख रहा हूँ, अगर चाहो तो उसे देख लेना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।